सिक्योरिटी फोर्सेस का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में 35 ऑपरेशन में जहन्नुम हासिल किए गए। बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। जनूबी वजीरिस्तान में 13 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में 12 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। खारजियों से हथियार और एम्यूनेशन बरामद। हलाक खारजी दहशतगर्द की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कार्रवाइयाँ 10 से 13 सितंबर के दौरान की गई। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट से अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने की तस्दीक हुई। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इलाके में किसी भी मुमकिन खवारिज को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल इस वक्त बन्नू का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म भी पहुंचेंगे। दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बार बार आने वाले सैलाब से आवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की लाजिम है। तमाम ज़रूरी इक़दामात फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली और आबादकारी यकीनी बनाई जाएगी। फील्ड मार्शल की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर मुतासरीन को यकीन दहानी। कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में रिलीफ कैंप्स का दौरा। लाहौर और मुल्तान के कोर कमांडर्स ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया से मुलाकात में बेहतर गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा, सैलाब से मुतासरा अफराद को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। पाक फौज अवामी फलाह के तमाम इक़दामात की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेलों का सिंध के बैराजेस पर जोर। गुड्डू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव बतदरीज बढ़ने लगा। पानी की आमद 5,49,000 और अखराज 5,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,72,000 और अखराज 4,22,000 है। कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। बहाव 2,54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन में चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.5 फीट हो गई। दरिया चिनाब में हेड पंजनत पर पानी के बहाव कमी आना शुरू। पानी का बहाव 5,52,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया रावी में हेड सदनाई पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में भी सूरत हाल मामूल पर आने लगी। गंडा सिंह वाला पर बहाव कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। हेड सुलेमान की पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया चिनाब और सतलुज की जनूबी पंजाब में तबाहकारियां। शुजाबाद, अलीपुर और जतोई में हर तरफ पानी। सुपरबंद और धोंदू बंद को तोड़ता हुआ चिनाब का रेला शुजाबाद शहर की आखिरी दिफाई लाइन से टकरा गया। मुतादिद देहात और बस्तियां ज़राअत फसलें भी तबाह। पानी जलालपुर पीरवाला में टाल प्लाजा के अतराफ पहुंच गया। शहर को जाने वाली ट्रैफिक रुक गई। अलीपुर के कच्चे के इलाकों में देहात ज़राअत लोग नकल मकानी पर मजबूर। शुजाबाद में आने वाले पुल पर भी रिलीफ कैंप कायम किया गया। जबकि दरिया सतलुज के रेलों ने बहावलपुर के 100 से ज्यादा देहात को लपेट में लिया। जबकि लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाब आबादियों में दाखिल हो गया। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और बिहाड़ी में भी तबाही। चिन्योट की तहसील भवाना शदीद मुतासिर। DG PDM इरफान काठिया का कहना है, तीनों दरियाओं में एक साथ सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। सैलाब से 5,000 देहात मुतासिर हो चुके। अमवात की तादाद 101 हो गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। लातीमाड़ी और सैदपुर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। इंतजामिया को रिलीफ और रेस्क्यू इक़दामात में कोताही न बरतने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के इनखला के अमल का भी जायजा लिया। दूर दराज इलाकों से नकल मकानी के लिए बेड़ों का इस्तेमाल किया गया। मुतासरीन को खाना और पानी फ्राहम, खैमे और दीगर सामान भी दिया गया। दरिया सिंध में 14 और 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। जामचोरू के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रैलों ने तबाही मचा दी। तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेरे-आब।
आमदोरफ्त मुतासर बिजली और गैस का निज़ाम मअतल, माल और असबाब पानी में बह गया। नदी नालों में तुग़यानी की वजह से इलाका मकीनों की नकल मकानी। लाड़काना 7 के अतराफ मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। हब डैम में पानी की सतह 338 फीट तक पहुँच गई। मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में घर की दीवार गिरने से खातून और 3 साला बच्ची जाँ भाग। नौशहर फिरोज में कमाल डेरों पर कश्ती डूब गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। पन्नू आकिल में भी कश्ती दरिया सिंध में उलट गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कश्ती में 15 अफराद सवार थे। सब ने तैर कर जान बचाई। पाक फौज और पाक बहरिया की पंजाब और सिंध के सैलाबजदा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। पाक फौज के अफसरान की सिविल इंतजामिया की मुआवनत। सैलाब की रोकथाम के लिए बंद बनाने का सिलसिला जारी। दादू और जाम शोरों में मुमकिन तुग़यानी का मुकम्मल जायजा। तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। सक्कर और गुद्दू बैराज पर भी सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने की तैयारियां मुकम्मल। पाक बहरिया की टीमें जलालपुर मुल्तान में तैनात। कश्मोर घोट की सक्कर शिकारपुर में भी मसरूफ़ अमल। होवरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोर टीमों की मदद से ऑपरेशन जारी। मुतासरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप कायम। तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहम की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान के लिए पैकेज का ऐलान ना होना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को पैकेज की यकीन दहानी कराई थी। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और जनूबी पंजाब के अवाम आज भी इस रिलीफ के मुंतज़िर हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। ज़रई शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। किसान को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना बिलावल भुट्टो का विजन है। सिंध हुकूमत के लिए इक़दामात कर रहे हैं। विफाक से भी भरपूर ताउन की तवक्को है। दरिया रावी के किनारे आबादियों से सैलाबी पानी ना उतरा। चूंग और मौलनवाल के इलाके ताहाल मुतासर। थीम पार्क और दीगर आबादियों में कई जगहों पर 7 से 8 फीट पानी। लोगों के घरों से पानी निकल गया मगर अपने निशान छोड़ गया। बिजली के हालात खराब। फर्नीचर, कपड़े, बिस्तर समेत दीगर अशिया इस्तेमाल के काबिल न रही। सैलाब मुतासिर खैमा बस्तियों में मुकीम। हुकूमत से नुकसानात का अजाला करने की दुहाइयाँ। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी हाउसिंग का मुतासरा आबादियों का दौरा। रिलीफ के कामों का जायजा लिया। मुतासिर के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, बामी एहतराम और ताउन की लाजवाल मिसाल। चीनी सदर की क़यादत में चीन ने दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखाया। आहनी दोस्त के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का शंगदू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चरल फोरम से खिताब। कहा, सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक अहम पुल। दुनिया में ड्रामाई तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। चीन के आलमी इक़दामात पायदार तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी इदारों की शमूलियत को फ़रोग़ देते हैं। सदर मुमलिकत से वज़ीर पब्लिसिटी शोली की भी मुलाकात हुई और दो तरफा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत भी की गई। सदर ने सूबा सचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद भी दी गई। जजेस या वकला की बजाय साइल का मफाद हमेशा मुकद्दम होना चाहिए। बेंच और बार के दरमियान ताल्लुकात मुस्बत होने चाहिए। इसके बगैर कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जुडिशल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर की गोल्डन जुबली के मौके पर खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरत और इज़्ज़त के साथ खित्ते में एक अहम संग मील तय किया। केसेस की तादाद में इजाफा, टेक्नोलॉजी से हम आहंगी और बच्चों और ख़वातीन की इंसाफ तक रसाई जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। अदलिया को मसाइल के हल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अदलिया और इंसाफ की फराहमी में टेक्नोलॉजी की अहमियत पर भी रोशनी डाली। एशियाई क्रिकेट के 2 पहलवान टकराने को तैयार। एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे का मैदान सजने के करीब। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें कल आमने सामने आएंगी। कौमी टीम जीत के लिए पुरज़म। बड़े मैच में स्पिन ऑलराउंडर्स पाकिस्तानी उम्मीदों का महवर होंगे। भारतीय साइड को अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और बुमराह की सलाहियतों पर भरोसा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम की विकेट पर नए गेंद से पेसर्स को मदद मिलेगी। गुजरते खेल के साथ स्पिनर्स का किरदार अहमियत का हामिल होगा। ऑफ पड़ने की सूरत में टॉस खेल का पासा पलट सकता है। मैच जीतने वाली टीम सुपर 4 की राह हमवार करेगी। दुबई के मैदान में आखिरी बार एशिया कप मार्के में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से हराया था। कौमी बैटर मोहम्मद हारिस कहते हैं, भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं, अच्छा खेलेंगे।
जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन पर करारदाद मंजूर कर ली। फ़लस्तीन पर करारदाद और रियासती हल से मुतालिक है। करारदाद के हक में 142 मुखालफत में 10 वोट आए। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बाइकआउट किया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है फ़लस्तीन की रियासत सऊदी अरब और फ्रांस की शुक्रगुजार है, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की सदारत की और न्यूयॉर्क एलामिया को अमली मंसूबे में बदलने के लिए नुमाया कोशिशें की। इस करारदाद को पहले अरब लीग भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर चुकी है और जुलाई में 17 रुकन ममालिक ने इस पर दस्तखत भी किए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतरी वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाइया। दोहा में इसराइली हमले पर गुफ्तगू। अमरीकी ख़ुसूसी एलसी स्टेफ की भी शिरकत। कतर के नायब मिशन सरबराह ने एक्स पर इशाइया से मुतालिक लिखा कि सदर ट्रंप के साथ बेहतरीन इशाइया किया। वाइट हाउस ने भी तस्दीक की है, मज़ीद तफसीलात देने से गुरेज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के मुस्तकबिल में बतौर सालिस किरदार और दिफाई ताउन पर बातचीत। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की भी कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। हालिया इसराइली हमलों समेत खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। कतर और अमरीका के सिक्योरिटी ताल्लुकात और उनके फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके केस मुकर्रर कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इदरीस अब्बासी से मजीद जानेंगे। इदरीस बताइए। जी बिल्कुल, देखें 190 मिलियन पाउंड इसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की जो दरख्वास्त थी उस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए अदालत ने ये लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कोर्ट पॉलिसी है उसके मुताबिक इस केस को जल्द मुकर्रर जो है वो किया जाए। जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल इस बेंच ने जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए उसमें ये लिखा कि कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके केस को मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नैब हेले बहानों से जो है वो केस को तूल जो है वो दे रही है। जल्द केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाती है और जो कोर्ट पॉलिसी है उसके तहत जितनी जल्दी हो सके इस केस को मुकर्रर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया।